कहते हैं कि अफगानिस्तान से चूंकि अमेरिका की फौजें निकल रही हैं तो 3-4 ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है। एक ये है कि हिंदुस्तान बेसिस भी दे, मिलिट्री मसल भी दे, लेकिन हिंदुस्तान सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट वाला देने को तैयार है, एक्टिव मिलिट्री तौर पे सामने आने को तैयार नहीं है। फिर ये कि अगर हिंदुस्तान हो भी तो पाकिस्तान का एयर कॉरिडोर चाहिए क्योंकि ईरान ज़ाहिर है अवेलेबल नहीं है। फिर एक ऑप्शन है कि हाँ, वो डरता है, वो नहीं पढ़ना सर, खाली डरने की बात नहीं है ना सर, वो समझदार भी हैं। आप ये क्यों नहीं मतलब मानते कि हिंदुस्तानी हमारी तरह एब्रॉड फैसले नहीं करते हैं? हमने तारीख में एब्रॉड फैसले किए, लेकिन वो सोच समझ के फैसले करते हैं। इसलिए मुख्तसर कर रहा हूं। देखे ना, हिंदुस्तानी अगले 50 साल का सोच के फैसला करते हैं। वो अमेरिका की खातर चीन से लड़ने नहीं लगे। हम अमेरिका की खातर जंगें भी लड़ते रहे हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौज को वापस बुलाने वाला है और अमेरिका ये भी चाहता है कि अगर तालिबानी जो अतवादी है उन्होंने कल को अगर अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत की तो उसके ऊपर अमेरिका अपनी एयर स्ट्राइक करना चाहता है। तो इसके लिए अमेरिका को या तो पाकिस्तान या फिर इंडिया के अंदर अपना कोई एयर बेस चाहिए। तो इसके लिए इंडिया ने तो अमेरिका को पूरी तरह से मना कर दिया है और अब अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर अपना प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका चाहता है जहाँ तो पाकिस्तान उनको एयरबेस बनाने के लिए कुछ अपनी भूमि दे, वरना अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर इतना शिकंजा टाइट करेगा कि पाकिस्तान का जो रोटी पानी चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर हम मगरबी और कुछ और ममालिक के सफारतकारों की बातों को सुने डिनर्स के ऊपर या इफ्तार के ऊपर, तो एक ऐसा तासुर उभरता है कि हिंदुस्तान के साथ एंगेजमेंट और चीन से पीछे हटने के इशू पे इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान की हुकूमत के दरमियान डिफरेंसेस पैदा किए जा सकते हैं। चाहे इमरान खान की हुकूमत को दिखाया जा रहा है कि ये हुकूमत जो है ये रैशनल नहीं है, ये मंतकी नहीं है, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट तो चाहती है कि हिंदुस्तान को एंगेज कर ले रहा है। इस पर क्या है रद्द अमल आपका? देखिए, पहली बात मैं ये समझता हूं कि दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है नहीं, मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप और इमरान खान के दरमियान। और अगर है भी तो जो भी चीन से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है और जो भी हिंदुस्तान की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, जिनके दिल अमेरिका के साथ धड़क रहे हैं, वो में से जो कुव्वत भी उस तरफ ले जाना चाहती है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। सऊदी अरेबिया का जो मौजूदा विजिट है, इसको मैं किसी और नजर से भी देख रहा हूं। ये सिर्फ हम हिंदुस्तान के रिलेशन को ना देखें। सिर्फ एक मिनट, ये जो मौजूदा अफगानिस्तान से अमेरिका की फौजें जो निकलना शुरू हो गई हैं, अगर अमेरिका में तालिबान जो मोस्ट लाइकली गालिब आ गए और करजई और इनको भी जाना पड़ा अशरफ गनी को, तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर अमेरिका जिन बेसिस की तलाश में है ताकि प्यूनिटिव स्ट्राइक्स बाहर से की जा सकें अफगानिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल में वो सहूलतें देने के लिए हिंदुस्तान में हौसला नहीं है। और ये जो हमारा हाई पावर डेलीगेशन वहां गया हुआ है, शायद अमेरिका और अफगानिस्तान मिलकर, सऊदी अरेबिया मिलकर पाकिस्तान की लीडरशिप को इस बात पर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हों। ये मेरा जाती एक कयास है, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप उसी तरह का ताबूत करें। ये खाली आपका जाती ख्याल नहीं है, मुशर्रफ ने किया सर। ये जान साहब माजरत कीजिएगा, ये आपका जाती ख्याल नहीं है। मैं बाज़ लाइफ लॉन्ग डिप्लोमेट से बात कर रहा था आज ही, सफारतकारों से। वो कहते हैं कि अफगानिस्तान से चूंकि अमेरिका की फौजें निकल रही हैं तो 3-4 ऑप्शंस पे गौर किया जा रहा है। एक ये है कि हिंदुस्तान बेसिस भी दे, मिलिट्री मसल भी दे, लेकिन हिंदुस्तान सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट वाला देने को तैयार है, एक्टिव मिलिट्री तौर पे सामने आने को तैयार नहीं है। फिर यह कि अगर हिंदुस्तान हो भी तो पाकिस्तान का एयर कॉरिडोर चाहिए क्योंकि ईरान ज़ाहिर है अवेलेबल नहीं है। फिर एक ऑप्शन है कि हाँ, वो डरता है, वो नहीं पढ़ना सर, खाली डरने की बात नहीं है ना सर, वो समझदार भी हैं। आप ये क्यों नहीं मतलब मानते कि हिंदुस्तानी हमारी तरह एब्रॉड फैसले नहीं करते हैं? हमने तारीख में एब्रॉड फैसले किए, लेकिन वो सोच समझ के फैसले करते हैं। इसलिए मुख्तसर कर रहा हूं। देखे ना, हिंदुस्तानी अगले 50 साल का सोच के फैसला करते हैं। वो अमेरिका की खातर चीन से लड़ने नहीं लगे। हम अमेरिका की खातर जंगें भी लड़ते रहे हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। तो अभी एक कहानी ये भी चल रही है कि पाकिस्तान को मजबूर किया जाए कि भाई आप अफगानिस्तान में इस्तेमाल के लिए बेसिस दे दें, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दें, एयर कॉरिडोर दें। अगर इस किस्म का प्रेशर बिल्डअप हो रहा है तो फिर क्या करेंगे? देखिए, बात बुनियादी तौर पर डॉक्टर साहब ये भी मेरे जहन, अच्छा सॉरी इसके लिए मैं मौजूदा बात मुकम्मल करें फिर मैं बात साहब की तरफ कि ये उसी तरह पार्लियामेंट के पास चली जाए जिस तरह नवाज शरीफ हुकूमत यमन के वक्त गई थी, और फैसला वो करें जो पार्लियामेंट करती है, पूरी नेशन इसको ऑन करे। ये यकतरफा फैसला ना आर्म्ड फोर्सेस का होना चाहिए, न पीटीआई का होना चाहिए, ये नेशनल डिसीजन होना चाहिए और पार्लियामेंट के फ्लोर पे होना चाहिए। आज इससे ज्यादा मेरे ख्याल में अभी हमारे पास वक्त नहीं है।
वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पोजीशन है बासित साहब, लेकिन अगर पार्लियामेंट में लेके जाएंगे तो सऊदी अरब से ताल्लुकात दोबारा खराब हो जाएंगे। मैं तो जी कतन हक में नहीं हूँ इन चीज़ों को मैं कतन इन चीज़ों के हक में नहीं हूँ कि इनको पार्लियामेंट में लेकर जाना चाहिए, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में भारत हुकूमत, हमारा जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से हुकूमत मजाज है इस किस्म के फैसले करने की। लेकिन फैसला भारत कौमी मफादात को सामने रखते हुए करना चाहिए। जहाँ तक देखिए बेसिस की बात है ना, ये बात आपके जहन में रहे कि चाइना भी बहुत वरिड है, रशिया भी बहुत वरिड है यूएस विड्रॉल से। ये नहीं है कि वो बहुत खुश हैं इस वक्त, सबको ये एक प्रॉब्लम है। अगर आप चीन को देखिए तो ETIN का वहाँ मसला है, और उसके अलावा आप ये कह रहे हैं कि चीन वेलकम करेगा पाकिस्तान की सरजमीन पे अमरीकी बेसिस को? मेरा अपना ख्याल है कि अगर लिमिटेड रोल के साथ शायद चीन उसको प्रॉब्लम तो होगा हमारे, क्योंकि चीन भारत उसको ये खदशात हैं जिस तरह पहले ये सारी गुफ्तगू चल रही है कि एक हमारे यहाँ तबका है जो चाहता है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान रखने पैदा करे। लेकिन चीन की जो इस वक्त सारी फोकस है अफगानिस्तान पे वो यही है कि किसी तरीके से कुछ नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट वहाँ बन जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मुमकिन है। इसीलिए चीन और रशिया ने तालिबान के साथ भी इंगेजमेंट रखी हुई है, क्योंकि भारत जो ज़मीनी हक़ाइक़ यही बताते हैं कि मारूजी जो हालात हैं कि इवेंचुअली ये मामला जंग के जरिए ही हल होगा। अब जहाँ तक अड्डों की बात है, देखिए तुर्कमेनिस्तान एक न्यूट्रल कंट्री है जो अफगानिस्तान का आप नेपल्स ले लीजिए, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और ईरान है। ईरान आउट ऑफ क्वेश्चन है, ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान से रशिया नहीं देने दे रहा। सुना है कि सर रूस परमिशन नहीं दे रहा, रशिया कोऑपरेट नहीं कर रहा सर, मैंने सुना है। वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स भी हैं दोनों, ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान, उनके लिए भी अलग मामलात हैं। तो ले दे के पाकिस्तान रह जाता है, भारत कभी भी ये काम नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त ओब्लाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे ताल्लुकात तालिबान के साथ भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं इन द लॉन्ग रन। हमें कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाना चाहिए जिसको तालिबान भी इस तरह इंटरप्रेट करें कि हमारे खिलाफ पाकिस्तान में कोई कार्रवाई हो रही है। मैं अफगानिस्तान तालिबान की बात कर रहा हूँ जिसके साथ पूरी दुनिया अब इंगेज कर रही है। तो ये बड़े हमारे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मसला ये है, लेकिन सर मसला ये है कि आपकी रियासत को एक तरफ से IMF ने पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ फाइनेंशियल क्राइसिस ने पकड़ा हुआ है, तीसरी तरफ यूरोपियन यूनियन से आपको थ्रेट दे रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स आपकी बंद कर देंगे, चौथी तरफ आपको FATF में पकड़ा है। तो वो कहते हैं हमें बेसिस दे दें, हम आपको रिलीज दे देंगे, IMF से बेहतर कंडीशन दे देंगे, FATF से बाहर निकाल देंगे, यूरोपियन यूनियन से GST+ का मामला खत्म कर देंगे। ये है ना डील? नहीं, अगर मैं नहीं समझता अगर इन चीजों पे प्राइस टैग लगना शुरू हो गया, नहीं इस तरह नहीं होती चीजें। इसमें देखिए बड़ा सॉरी इस तरह नहीं होता। अगर इन चीजों पर प्राइस टैग लगना, कैबिनेट मेंबर भी हमारे साथ हैं, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज हैं जिनके ऊपर प्राइस टैग लगना शुरू हो जाएगा। लिहाजा हुकूमत को हर चीज को प्राइस टैग की सूरत में नहीं देखा जाता, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को। लिहाजा हमें वो भी तारीख सामने रखनी चाहिए कि जब हमने ये ताउन किया था तो पाकिस्तान ने क्या कीमत दी थी। आज अगर फिर हम उन्हीं कुव्वतों को पाकिस्तान में लाके बिठा देते हैं तो फिर हमें क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। इस पे बेशक आप एक अलग प्रोग्राम रख लें। देखो सही है, बात आपकी बड़ी मंतकी है, लेकिन जरा कैबिनेट का पर्सपेक्टिव इसमें आने दीजिए, कैबिनेट का पर्सपेक्टिव इसमें आने दीजिए। ये सही है कि प्राइस टैग नहीं लगना चाहिए, लेकिन आपकी हुकूमत को पहले दिन से 2.5 बरस से इन्हीं चीज़ों में फंसाया गया है। FATF में आप फंसे हुए हैं, IMF के पास आप फंसे हुए हैं, इकॉनमी आपकी पकड़ी हुई है, प्राइम मिनिस्टर से आपकी बात नहीं कर रहा, अमेरिका का सदर, कोई भी उन्होंने बात नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर से वाइस प्रेसिडेंट भी बात कर रही है उनकी। तो ये पकड़ा हुआ उन्होंने, और पकड़ के वो कह रहे हैं कि भाई हमारी इधर 2-4 बातें मान लें, ये हमारे लिए रिलीफ है, IMF से बेहतर कंडीशन आपको दे देंगे, आपकी इकॉनमी खत्म है, ट्रेड दिला देंगे आपको, GSP+ से निकालेंगे, FATF से निकालेंगे।